दोस्तों सीरिया में ईरान के सिफारत खाने में हमला कर दिया गया और ये हमला किया है इसराइल ने। इस जंग में ईरान के 7 मिलिट्री अफसर मारे गए, जिनमें ईरान का सबसे बड़ा टॉप कमांडर ज़ैद मोहम्मद रजा जायदी भी शामिल थे। और ईरान को पक्का कंफर्म था कि ये हमला इसराइल ने किया है और ईरान ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम भी हमले का बदला लेंगे। और आखिरकार इनके ऊपर हमला कर दिया ईरान ने। इन लोगों ने लमदान और इसराइल के बॉर्डर से, जिसमें 12 फौजी मारे गए थे, और उसके बाद ईरान ने एक कंटेनर शिप भी अपने कब्जे में ले लिया था। ये जहाज एक इसराइल के बिलियनियर का था। और उसके बाद हफ्ते या इतवार के बीच में ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइलों का हमला किया इसराइल के ऊपर। लगभग ये 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल थे। ये पहली बार हुआ है कि ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया है इसराइल के ऊपर। डायरेक्ट अटैक कोई नहीं करता इसराइल के ऊपर, क्योंकि सब जानते हैं कि इसराइल बहुत अच्छे से जवाब देता है। इस धमाकों के बाद इसराइल के शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी और 720 इलाकों में हमले की सायरन भी सुनाई दी। दोस्तों ये ईरान का सबसे बड़ा स्टेप था कि हम इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे इसराइल से बदला लेने का। पर जो ईरान ने ड्रोन्स वगैरह फेंके थे वो आधे से ज्यादा बॉर्डर में डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि ईरान से ड्रोन्स को 6 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में और इसराइल को वक्त मिल जाता है कि वो इन ड्रोन्स और मिसाइलों को कंट्रोल कर सके और तबाह कर सके। पर इसराइल के साउथ में उनको नुकसान भी हुआ है। ये मानना पड़ेगा कि ईरान ने बिना खौफ के ये स्टेप लिया है। और ईरान ने कहा है कि अभी इसराइल हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसका जवाब हम बहुत ठीक से देंगे उनको। दोस्तों अमेरिका इस जंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अमेरिका समझ रहा है कि इसराइल मुझे इस जंग में जबरदस्ती घसीट रहा है। और अमेरिका ने इसराइल को मशवरा दिया है कि तुम अभी कोई जवाब नहीं दो, क्योंकि अगर इसने जवाब दे दिया तो बहुत बड़ी जंग हो सकती है मिडिल ईस्ट में। ये तो ईरान ने एक मामूली सा अटैक किया है, ये तो हम सबको एक वार्निंग दी गई है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। शायद आगे जाके शायद ये हमला रुक जाए। जहां इसराइल कोई स्टेप उठाएगा तो ये मसला और बढ़ जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो स्टेप उठाएगा, क्योंकि उसने सब लोगों से मशवरा लिया है। और आपका क्या ख्याल है कि ये जंग होगी कि नहीं, हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि जंग की वजह से बड़ी बीमारियां फैलती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये जंग बिल्कुल नहीं हो और कई सारे लोगों की जानें जाती हैं जो बेकसूर हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।